हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। चलो आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आज दुनिया के सारे पावरफुल कंट्रीज में हम काउंट करते हैं तो किनको करते हैं? अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोप को। सब एक ही चीज को देखकर घबरा रहे हैं और वो है इंडिया। अगला वर्ल्ड ऑर्डर वॉशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को से नहीं है, न्यू दिल्ली से लिखा जाने वाला है। हर 100 साल में दुनिया का पावर सेंटर बदलता रहता है। इंडिया का राइज कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है। पावर कभी भी परमानेंट नहीं होती। हिस्ट्री में पावर हमेशा माइग्रेट करती रही है और जब पावर शिफ्ट होती है तो दुनिया का सिस्टम ही बदल जाता है। यदि हम बात करें सन 1800 की, तो उस समय पावर ब्रिटेन के पास थी क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफी बेहतर तरीके से चल रहा था। फिर हम बात करें यदि 1900 की, तो पावर अमेरिका के पास चली गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था और डॉलर सिस्टम का काफी ज्यादा बड़ा प्रभाव था। 2000 के बाद से यदि हम देखें तो पावर जो है एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका मेन रीजन है प्रोडक्शन, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। एशिया दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन रखता है, जो मार्केट भी है और मैन पावर भी। चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसे देशों ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिए हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन ही होता है। साथ ही इंडिया ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफी तेजी से ग्रोथ दिखाई है। अगर हम बात करें आईटी सर्विस, स्टार्टअप्स, एआई, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल इकोनॉमी में तो खासकर दिखा गया है। इसलिए आज इकोनॉमिक पावर, सप्लाई चेन्स और फ्यूचर ग्रोथ का सेंटर धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट यानी कि इंडिया की तरफ भी मूव कर रहा है। अगर हम वेस्ट की ओर देखें तो वेस्ट हमें काफी ज्यादा वीकनिंग पार्ट दिख रहा है क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप 3 बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। पहला, पॉपुलेशन कोलैप्स, जहां यंग लोग कम हो रहे हैं वहीं एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और वर्कफोर्स श्रिंक हो रही है। दूसरा, डेब्ट एक्सप्लोजन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा है जिसका इंटरेस्ट ही इकोनॉमीज को प्रेशर में डाल रहा है। तीसरा, प्रोडक्शन लॉस, फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन्स एशिया शिफ्ट हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। और जब किसी नेशन के पास यंग लोग ही नहीं है तो पैसा भी कंट्रोल पे नहीं है और फैक्ट्रीज भी बिल्कुल नहीं होगी उनके पास, तो ग्लोबल पावर धीरे धीरे उसके हाथ से निकल जाती है। आखिर क्यों एशिया राइज कर रहा है? क्योंकि एशिया के पास आज दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। चाइना है प्रोडक्शन पावर हाउस, इंडिया के पास है पॉपुलेशन, मैसिव मार्केट और फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। वहीं साउथ ईस्ट एशिया बन चुका है लॉजिस्टिक हब्स। और इन सब के बीच एक ही कंट्री है जिसके पास ये सारे वेपन एक साथ है और वो है इंडिया। आखिर इंडिया इतना स्पेशल है क्यों? क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जो सिर्फ मैन पावर नहीं फ्यूचर पावर भी है। इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है, ग्रोथ, कंजप्शन और कॉन्फिडेंस के साथ। इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है स्टार्टअप्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और इनोवेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में किसी और कंट्री के पास नहीं है। इसलिए ये पावर शिफ्ट कोई नॉर्मल न्यूज साइकिल नहीं, ये एक सिविलाइजेशन मूवमेंट है और इस मूवमेंट का सेंटर है इंडिया। इसलिए आज जो दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हिस्ट्री बन रही है। आज दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन एक अजीब सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्हें एक ही कंट्री की जरूरत है, इंडिया। अमेरिका और चाइना के बीच इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस में फंसा हुआ है, रशिया सैंक्शन में गिरा हुआ है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है। और जब दुनिया का सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो सबको एक स्टेबलाइजर चाहिए और वो स्टेबलाइजर है इंडिया। आखिर अमेरिका को इंडिया की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना। ट्रेड वॉर, सेमीकंडक्टर रेस, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और मिलिट्री बैलेंस, हर फ्रंट पर टेंशन है। इसलिए अमेरिका अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से निकालकर इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। बिकॉज अमेरिका नोज इंडिया इज द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन।
चाइना को सबसे ज्यादा डर इंडिया से लगता है। बॉर्डर टेंशन, इंडियन ओशियन डोमिनेंस, मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन और डोमिनेंस रेस, सब जगह इंडिया प्रेशर क्रिएट करता रहता है। चाइना जानता है अगर इंडिया फुल स्पीड में आ गया तो चाइना का ग्रोथ मॉडल कोलैप्स हो सकता है। Why रशिया ट्रस्ट इंडिया? रशिया के पास आज सिर्फ एक रिलायबल पार्टनर है, इंडिया। डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी ट्रेड और डिप्लोमेटिक बैलेंस में इंडिया ने रशिया के साथ रिलेशन कभी भी ब्रेक नहीं किया और वेस्ट के साथ भी। ये डिप्लोमेटिक बैलेंस कोई और कंट्री नहीं कर पाती। यूरोप अपना फ्यूचर इंडिया में देख रहा है, फिर चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, मैन्युफैक्चरिंग बेस या फिर मार्केट एक्सपेंशन। यूरोप जानता है ग्रोथ का नेक्स्ट इंजन इंडिया है। इसलिए आज दुनिया का सिस्टम 3 वर्ड्स पर चल रहा है, इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया अब ग्लोबल ऑप्शन नहीं, ग्लोबल नेसेसिटी बन चुका है। क्योंकि जो कंट्री दुनिया को स्टेबलाइज करती है वही कंट्री दुनिया को लीड करती है। ये सिर्फ बॉर्डर का इश्यू नहीं है, ये दुनिया की पावर का फ्यूचर है। इंडिया और चाइना के बीच जो चल रहा है वो सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं है, ये डोमिनेंस वार है। बॉर्डर इज ओनली द सरफेस। लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल, ये सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं जहां ट्रेड रूट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स और मिलिट्री पोजीशनिंग का जंक्शन है। जो इन रूट्स को कंट्रोल करता है वो एशिया को कंट्रोल करता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसका 80% ट्रेड इंडियन ओशन से गुजरता है। इसलिए चाइना इंडिया से नहीं, इंडियन नेवी से डरता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेवल बेसेस और सी लेन कंट्रोल सब इंडियन ओशन के अराउंड घूमता है। अगर इंडियन ओशन कंट्रोल हो गया तो चाइना का इकोनॉमिक इंजन बंद हो सकता है। अगला वॉर गन से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीता जाएगा। सेमीकंडक्टर रेस, एआई सिस्टम, साइबर वॉरफेयर, स्पेस कंट्रोल, ये नया बैटलफील्ड है। इंडिया टेक रेस में एंटर कर चुका है और चाइना को ये सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है। चाइना का मॉडल एक्सपोर्ट बेस्ड है, इंडिया का मॉडल कंजप्शन मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड है। जैसे जैसे ग्लोबल कंपनीज चाइना से निकल रही हैं, इंडिया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हब बन रहा है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट विजिबल नहीं है लेकिन डिसाइसिव है और इस वॉर का विनर 21st सेंचुरी का सिस्टम डिजाइन करेगा। जो कंट्री एशिया कंट्रोल करती है वही दुनिया का फ्यूचर लिखती है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका सिस्टम है। चाइना के पास डिसिप्लिन है, अमेरिका के पास वेल्थ है, रशिया के पास मिलिट्री है, इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। रियल पावर सिर्फ मिसाइल से नहीं आती है, इंस्टीट्यूशन से आती है। पावर तब सस्टेन होती है जब नेशन के पास हो स्टेबल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री प्रेस और स्ट्रॉन्ग फेडरल बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का शॉक एब्जॉर्बर है। डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव पावर कंट्रोल करता है, सिटीजन के राइट को गार्ड करता है और सिस्टम को स्टेबल रखता है। ये चीज डिक्टेटरशिप या वीक डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पावर और लॉ दोनों साथ चलते हैं। इसलिए इंडिया कोलैप्स नहीं करता, इंडिया एडॉप्ट करता है। इंडिया ने वॉर्स देखे हैं, इमरजेंसी देखा है, पॉलिटिकल क्राइसिस देखे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कभी कोलैप्स नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सी पावरफुल नेशंस हैं, लेकिन सिर्फ एक सिस्टमेटिकली पावरफुल नेशन है, इंडिया। आर्मी बॉर्डर से बचाती है, कॉन्स्टिट्यूशन सिविलाइजेशन बचाता है। मैं हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट को देख रही हूं। वर्ल्ड ऑर्डर कभी परमानेंट नहीं होता। आज हम एक ऐसे मोमेंट पे खड़े हैं जहां से दुनिया का अगला सिस्टम लिखा जाएगा। पुराना ग्लोबल ऑर्डर धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, डॉलर डोमिनेंस वीक हो रहा है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन कंट्रोल लूज कर रही है और सैंक्शन का इंपैक्ट भी कम हो रहा है और दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है।
अमेरिका अकेले ही अब दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। अब न्यू पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। ब्रिक्स एक्सपेंशन, एशिया अफ्रीका कोऑपरेशन, मिडिल ईस्ट रिलाइजमेंट और इंडिया की डिप्लोमेटिक लीडरशिप। इंडिया हर टेबल पर बैठा है और हर साइड से बात कर रहा है। इंडिया किसी कैंप का सोल्जर नहीं है, सिस्टम का आर्किटेक्ट है। इंडिया फॉलो करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक लीडरशिप, मोरल अथॉरिटी। आने वाले 20 साल में ग्लोबल ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी अलायंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, सब पर इंडिया का इन्फ्लुएंस होगा। जो कंट्री रूल लिखती है वही दुनिया को लीड करती है और इंडिया रूल्स लिख रहा है। इंडिया अब हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, हिस्ट्री का ऑथर बन रहा है। और जब इंडिया उठता है दुनिया का मैप बदलता है। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वेलकम टू द आवर चैनल। अगर आप समझना चाहते हो पावर का रियल गेम, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हमें ऐसे ही बेहतर तरीके से वीडियो को बनाने का इनकरेजमेंट मिलता रहे।